हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकीवल्लभो विजयते ससीतराम लक्ष्मणाभ्यां नमः। हं हनुमते नमः। हनुमतयाय विराजिये कथा होत इतिहास, तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। ओम सद्गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विगत सत्र के सत्संग में हम लोग ध्रुव जी के चरित्र श्रवण कर रहे थे कि एक अकेले उदंड भाई उत्कल, जो इनके सौतेले भाई हैं ध्रुव जी के,
यक्षों से जाकर के युद्ध कर लिए, उनके बगीचे को उखाड़ने लगे, वर्जन में युद्ध हुआ, मारे गए। और उस उदंड भाई के चलते ध्रुव जी टूट पड़े यक्षों पर, बड़ा भयानक युद्ध हुआ और बहुत सारे यक्ष मारे गए। युद्ध विराम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो ब्रह्मा जी के प्रेरणा से प्रहलाद जी के, ध्रुव जी के दादाजी प्रहलाद जी आए हैं आकाश मार्ग से और ध्रुव जी को दर्शन दिए हैं और ध्रुव जी को समझा रहे हैं और बड़ा मार्मिक उपदेश किया है भक्तराज प्रहलाद ने कि नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां। जिस मार्ग पर तू चल रहा है बेटा, ये ऋषिकेश के अनुवर्ती भक्तों का मार्ग नहीं है। गोविंद के चरणानुरागी वैष्णव भक्त का ये मार्ग नहीं है बेटा, जिस पर तू चल रहा है। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। आरती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उपासना बहुत जरूरी है, तपस्या भगवान का स्वरूप है, परंतु ये भाव भी मन में होना चाहिए कि वही प्रभु सब में बैठे हैं। आहा, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सदगुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में कह रहे हैं, सब में वो समाया है और उसी से सब प्रकट है। एक उदंड भाई के चलते हजारों निरपराधों को मारना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि तितिक्षया कारुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषो समद्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भक्त को, संत को कैसा होना चाहिए? बोले तितिक्षवः। भगवान ने साधुओं का लक्षण भी आगे बताया है कि तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणा। बड़े से बड़े कष्ट को भी मुस्कुरा के सह ले। तुम्हारे चाहने से परिवर्तन तो नहीं होगा। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखना, प्राणी मात्र के प्रति सौहार्द दृष्टि रखना। अजात शत्रु किसी को शत्रु मत समझो, ये साधुओं के भूषण है। भगवान केवल पूजा से ही खुश नहीं होते। भगवान के खुशी का एक तरीका है सबसे प्रेम। सबसे प्रेम करो, तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। महापुरुषों का एक लाइन का सूत्र है ये, तुलसी जा संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। आहा, ये बात हमें समझनी चाहिए। फिर तुम्हें संत भी मिले। तो सत्संग ने जीवन को बदला। कबीर जी की बड़ी सुंदर पंक्ति है, बड़ा सजाया है कबीर दास जी ने। महापुरुष लोग गाते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
ओए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन कर संग पुण्य कमाई, संतन कर संग पुण्य कमाई, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बड़ा सुंदर भाव है कि ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हे हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर जी का पद है, संत कबीर जी फरमा रहे हैं कि का गाते तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भैया संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं, इनके साथ रहिए लेकिन कमल के जैसे। सुत बित नारी तीन आशाएं, कमल पानी में नहीं भीगता। राजा जनक भी सबके साथ रहे लेकिन नहीं भीगे। सुत बित नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो इन्हें त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। हे मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, बहुत 84 लाख जोनियों में सोते रहे। बहुत दिन सोए अनेक दिन सोए, बहुत दिन सोए अनेक दिन सोए, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीरा राम सुमिरन में, कहत कबीरा राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, श्याम सुमिरन में। कहत कबीरा राम सुमिरन में, पाग सके तो मन पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, मेरे श्याम श्याम श्याम, मेरे श्याम श्याम श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परिवर्तन आता है, उतना जल्दी परिवर्तन दर्शन से नहीं आता। ये कहना चाहते हैं ते पुनंत्युरु काले न दर्शना देव साधव। सत्संग की बहुत महिमा है। ध्रुव जी ने अहिंसा व्रत को जीवन में उतार लिया और घर में जाके प्रजा का प्रशासन किया। हजारों वर्ष तक शासन करके फिर वन में चले गए और वन में समाधिस्थ हो गए। भगवान के धाम से सुंदर विमान आया और जैसे ही ध्रुव जी विमान में बैठने लगे तो एक माता जी आ गईं। काली काली बहुत लंबी तगड़ी माता जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोले बैकुंठ जा रहे हैं, विमान आया है। सुनो, बैकुंठ जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर मुझे स्वीकार करो।
बड़ी समझने की बात है। ये काली काली माता जी कौन है मालूम है? इनका नाम है मृत्यु देवी, हमारे लोक की मालकिन है। इनकी आज्ञा के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी का जो लोक है उसका नाम है ब्रह्मलोक। शिव जी का जो लोक है वो है शिवलोक। विष्णु जी का जो लोक है वैकुंठ विष्णु लोक। परम्बा जगदम्बा भगवती का जो लोक है वो है मणिद्वीप। मणिद्वीप निवासिनी है माता, उनका एक अलग साम्राज्य है। और हम लोग जिस लोक में रहते हैं उसका नाम है मृत्यु लोक। हाँ, ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ तो जो आया है उसको माता जी से ही होके गुजरना पड़ेगा। ये मौत माता जी को पहले स्वीकार करो और फिर जाओ। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। यहाँ जन्म जिसने लिया उसको मरना पड़ेगा, कन्फर्म है। बिना मरे नहीं जा सकते। माता जी बोली पहले हमको स्वीकार करो फिर जाओ। ध्रुव जी बोले क्या मतलब? बोले पहले मर जाओ। ध्रुव जी बोले मर जाएंगे माता, आप कहती हो तो मर जाएंगे। भगवान के पार्षदों की ओर ध्रुव ने देखा तो पार्षदों से बोले तो मरने को बोलती हैं। पार्षदों ने कहा इनसे बोलो जरा सिर तो झुकाएं। ध्रुव जी बोले मर जाएंगे, नेक सिर तो झुका दो अम्मा। अब जैसे ही मृत्यु देवी ने सिर झुकाया तो मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा, उनके सिर को ही सीढ़ी बना के ध्रुव जी विमान में बैठ गए। नारायण हरि। मौत के सिर को सीढ़ी बना लिया। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सीधा सा है, माता देवकी भी बताती है ना कि मर्त्यो मृत्यो व्याल भीत पलायन, लोकान सर्वान निर्भयन नाधिगच्छन, त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य, स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादुपैति। स्वस्वरूपे अस्थः स्वस्थः। तुम्हारे चरणों का जो आश्रय ले लेता है गोविंद, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसको स्वात्मानुभूति हो जाती है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और जिसको स्वरूप का ज्ञान हो जाए वो मौत को जीत लेता है। मतलब उसके मन में जो फालतू बहम है न मरने वाला, वो निकल जाता है। वो सोच लेता है मरना जीना ये सब प्रक्रियाएं शरीर की है, मैं तो प्रभु का दास हूँ, मैं तो माता का दास हूँ। अहम ही नारायण दास दासः दासानुदासस्य च दास दासः। मैं तो उनका दास हूँ। और एक बात कहें, जो दास होते हैं ना वो भगवान जैसे हो जाते हैं। हाँ, भागवत जी में लिखा है कि वैकुंठ में जितने प्रभु के दास हैं सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, ये सब परमात्मा के स्वरूप के जैसे ही स्वरूप वाले हो जाते हैं। और एक बात तो गजब की लिखी है कि वैकुंठ में भगवान और नौकर यदि एक साथ बैठे हों तो आप बता नहीं सकते कि कौन भगवान है और कौन दरवान है। वो तो श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि के कारण ही परमात्मा अलग दिखे हैं। इनके सिवाय नारायण के किसी पर नहीं होते। तो हमारे वैष्णवी परंपरा में सारूप्य मुक्ति का मतलब है भगवान जैसा रूप मिल जाता वैष्णवों को, भगवत रूप हो जाते हैं।
तो यदि कोई भक्त है उसका पांच भौतिक शरीर छूट भी जाए तो दिव्य शरीर से वो सारूप्य मुक्ति पा लेता है, भगवान के धाम को चला जाता है। भगवत पार्षदों के विमान में बैठकर ध्रुव जी जा रहे हैं, लेकिन उन्हें खुशी नहीं हो रही है। तो प्रभु के पार्षदों ने पूछा, आप उदास क्यों हो रहे हैं? बोले, जिस माता ने मुझे भगवान से मिलने की प्रेरणा दी, उस माता को छोड़कर मैं अकेला मुक्ति लेकर क्या करूं? पार्षद हंसे। ध्रुव जी बोले, हंस काहे को रहे हो? बोले, सामने आपको विमान दिखाई दे रहा है आगे आगे? बोले, हाँ दिख तो रहा है, उसमें आपकी माता जी बैठी हैं। आप जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले ले, जिस गर्भ में आप जैसा भक्त आ जाए, उसकी माँ की मुक्ति में संदेह रह सकता है। आनंद हो गए, प्रसन्न हो गए ध्रुव जी। प्रेम से बोलिए, आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। से सत्संग समयाभाव के कारण हम लोग अगले सत्र में करेंगे। अगले सत्र में ध्रुव जी के ही वंश का वर्णन होगा और प्राचीन बरही की कथा, जिसमें नारद जी बहुत सुंदर पुरंजनोपाख्यान किए हैं। बड़ी समझने की बात है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण वैराग्य भरा है उसमें पुरंजनोपाख्यान में। अपने ज्ञान के अनुसार कल पुरंजनोपाख्यान कहने का प्रयास करूँगा। प्रेम से बोलिए, आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, नमः पार्वती पतये।